पाकिस्तान दशकों से सिंधु से अपनी प्यास बुझा रहा था। सिंधु जल समझौते से फायदा उठा रहा था, मगर वह अपनी औकात भूल गया। उसे ये याद नहीं रहा कि सिंधु जल समझौते की चाबी भारत के पास है। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दो तरफा मार मारी। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए, उसके बाद सिंधु जल समझौते को तोड़कर पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। भारत ने जब से सिंधु का पानी रोका है, तब से पाकिस्तान की हालत खराब है। वो पानी के लिए तड़प रहा है। पाकिस्तानी नेताओं के बयान में बार बार सिंधु का दर्द झलक रहा है। अलग अलग मंचों पर सिंधु का राग अलाप रहे हैं। जब इन पर भारत का कोई असर नहीं पड़ा, तो पाकिस्तान अब चीन के पल्लू में जा छिपा है। पाकिस्तान ने अब की बार सिंधु जल विवाद पर सीधे चीन को घसीट लिया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद पुराना है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया कि सीमा पार आतंकवाद जारी रहने तक सिंधु जल संधि पर पहले जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती। इसके बाद पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान ने इस पूरे विवाद में चीन का नाम भी जोड़ दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि चीन भी इनका बड़ा हितधारक है। मतलब अब चीन को भी घसीट लिया है कि भाई भारत और पाकिस्तान की नदियां नहीं है, भाई चीन के भी है। मतलब चीन बीच में आने की कोशिश करे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने अचानक चीन को इस विवाद में घसीटा क्यों है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान ने अब चीन का नाम कैसे और क्यों लिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कुदरत की देन है। ये नदियां सिंधु से लेकर मेकांग तक कई देशों को पानी देती हैं। उनका कहना है कि चीन से भी कई बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए पानी का मुद्दा पूरी मानवता से जुड़ा है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा है, और चीन की भूमिका अहम है। यानी पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे एरिया यानी पूरे क्षेत्र का मुद्दा बन गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यह भी कहा कि चीन के बारे में दो सवाल थे। सबसे पहले कि हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का पानी कुदरत की एक बड़ी देन है। हिमालयी नदी प्रणाली अल्लाह की नेमत है, जो सिंधु से लेकर मेकांग तक कई देशों को पानी देती है। चीन की नदियां भी वहीं से निकलती हैं, इसलिए ये पूरी इंसानियत की साझा विरासत है। पानी से जुड़े बड़े मुद्दों पर चीन का रवैया हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ दक्षिण एशिया यानी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदियों के मामले में ही नहीं, बल्कि हिमालय से चीन और ईस्ट में, मतलब हमारे ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर बढ़ने वाली विशाल नदी प्रणाली के मामले में भी एक अहम भूमिका निभाता रहा है हमेशा से चीन। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने चीन का नाम क्यों लिया। तो इसका जवाब सिंपल है भाई, प्रेशर यानी दबाव। जी हाँ, सिंधु जल पर पाकिस्तान अभी फिलहाल छटपटाने लगा है, क्योंकि भारत ने अब पानी थोड़ा थोड़ा रोकना स्टार्ट कर दिया है, और पाकिस्तान को पता है कि ये बहुत बड़ी मार है उसके लिए। भारत ने जब से पानी रोका है, तब से वो बिलबिला रहा है। वह हर कोशिश कर रहा है, मगर सिंधु का एक कतरा तक नहीं मिल पा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि पहले आतंकवाद रोको, तभी पानी मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान इस समय कूटनीतिक दबाव में है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई मंचों पर घेरा है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि चीन खुलकर उसकी साइड में बोले और भारत पर प्रेशर क्रिएट करे। ये हकीकत है कि चीन बहुत समय से पाकिस्तान का दोस्त है। यूँ कहिए कि वह पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। इसलिए पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन उसके समर्थन में आवाज़ उठा सकता है। मगर बीते कुछ समय से भारत चीन के रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति के चलते भारत और चीन में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का चीन खुलकर साथ दे और भारत का विरोध करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान की दाल गलती नहीं दिख रही है। भारत पाकिस्तान के सिंधु जल मसले पर चीन के ना बोलने की एक और वजह है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद का आधार सिंधु जल संधि है। ये समझौता सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो चीन तो इसमें बोलेगा ही नहीं। इसमें चीन किसी भी रूप में साइड नहीं ले सकता। इसलिए चीन चाहकर भी दो देशों के मसले में मौजूदा हालात में ना बोलेगा और ना दखल देगा। वैसे भी लीगली भी देखें तो सिंधु जल संधि में चीन की कोई भूमिका है ही नहीं। पाकिस्तान के लिए भी सिंधु का पानी संजीवनी से कम नहीं है। पाकिस्तान बहुत हद तक सिंधु के पानी पर जिंदा है। पाकिस्तान की खेती हो, पीने का पानी का बड़ा हिस्सा सिंधु पर डिपेंड है, यानी कि जो सिंधु नदी है। अगर भारत संधि के तहत मिले अपने अधिकारों का इस्तेमाल अधिकतम तौर पर करता है या परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाता है, जो कि अभी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर
थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस बार तो वैसे भी बाढ़ ने पाकिस्तान को बचा लिया, मगर बाढ़ नहीं आती है तो पाकिस्तान में अभी त्राहिमाम हो रहा होता। सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख साफ है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, यानी कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। भारत पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता तब तक उसे एक बूंद भी सिंधु का पानी नहीं मिलेगा। भारत का तर्क है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर एक्शन नहीं लेता, वो भी अच्छा सा एक्शन, मामूली नहीं, तब तक द्विपक्षीय संबंध बायलैटरल जो भी हैं सामान्य नहीं हो सकते, नॉर्मलसी नहीं आ सकती। भारत ये भी कह चुका है कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सिंधु जल संधि की समीक्षा करने का अधिकार भी रखता है।